बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे दानी का कैंसर हर खातून के लिए लम्हा फिक्रिया। अगर आपको माहवारी के अलावा भी ब्लीडिंग होती है या पीरियड्स प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चेदानी या यूट्रस का कैंसर हर 50 में से एक औरत को होने का चांस होता है। इसका ज़्यादातर शिकार वो खवातीन होती हैं जिनकी माहवारी बंद हो चुकी हो, लेकिन 25% केसेस में ये कैंसर पीरियड्स बंद होने से पहले भी डेवलप हो सकता है। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको बच्चेदानी के कैंसर के हवाले से बहुत ही ज़रूरी मालूमात देंगे और हर औरत के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा कैंसर है जो जितना जल्दी डायग्नोज हो जाए उतना ही अच्छा इसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक इसका कोई भी ऐसा स्क्रीनिंग मेथड नहीं है जिससे कबल अज वक्त इस मर्ज की तशखीस की जा सके। इसलिए जो खवातीन खुदा न ख्वास्ता बच्चेदानी के कैंसर का शिकार हो चुकी हैं, अल्लाह की ज़ात उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। उनके लिए तो हमारे दुआ प्रोग्राम में जहाँ तक मुमकिन हुआ उनका नाम लेकर खसूसी दुआ करवाई जाती है और इस मर्ज से मुकम्मल शिफा का रूहानी इलाज कुरान करीम की बहुत ही मुबारक सूरत सूरह शुरा से किया जाता है और अब तक बेशुमार खवातीन बाहुक्म खुदा सूरह शुरा की बदौलत शिफा याब हो चुकी हैं। पहले हम आपको इस मर्ज के बारे में ज़रूरी मालूमात देते चले कि जिन खवातीन को मोटापा या शुगर हो, या वो खवातीन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का लंबे अरसे तक शिकार रही हों, या फिर वो खवातीन जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेमोक्सिफन टैबलेट का इस्तेमाल करती रही हैं, या फिर अनअपोज्ड एस्ट्रोजन हार्मोन को यूज़ करती रही हैं, या फिर ऐसी खवातीन जिनकी फैमिली में किसी को अंतड़ियों का कैंसर या फिर बच्चेदानी का कैंसर था या है, तो ये खदशा बहुत बढ़ जाएगा कि आप भी खुदा न ख्वास्ता बच्चेदानी के कैंसर का शिकार हों। अगर हम बात करें उन खवातीन की जो हमारे रूहानी सेंटर में मसाइल ज़िंदगी का हल बजरिया इस्तिखारा मालूम करने के लिए राब्ता करती हैं, या फिर बीमारियों से शिफा के लिए हमारे दुआ प्रोग्राम में दुआ के लिए नाम लिखवाती हैं, तो हमारे मुशाहिदे के मुताबिक 80% खवातीन ऐसी हैं जिन्हें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, यानी जब उनका पीरियड्स का सिस्टम या माहवारी बिल्कुल बंद हो चुकी हो तो उसके बाद उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। डॉक्टर्स इसे रेड फ्लैग सिम्टम का नाम देते हैं, यानी ऐसी सूरत हाल हो तो डॉक्टर्स फौरन ही अलर्ट हो जाते हैं और फिल फौर मरीज की जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन बाज ऐसी खवातीन भी बच्चेदानी के कैंसर का शिकार देखी गई हैं जिन्हें मेनोपॉज नहीं हुआ होता, लेकिन उन्हें इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, या एक माहवारी से दूसरी माहवारी के दौरान ब्लीडिंग होती है, या फिर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि उसकी कोई वजह भी समझ में नहीं आती। और बाज केसेस में तो ये कैंसर इस स्टेज तक पहुंच चुका होता है कि जिसमें पेशाब के रास्ते खून आना या पखाने के रास्ते खून आना और सांस का फूलना भी शामिल है। लिहाजा जब भी हमारे रूहानी सेंटर में कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें हमें ऐसी कोई भी अलामात नजर आए, तो हमारी जिम्मेदार टीम ऐसी खवातीन को मशवरा देती है कि वो अपनी डॉक्टर की राय से फौरन अपना ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएं। इस अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर्स ये जान सकते हैं कि बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली होती है उसकी लाइनिंग की थिकनेस क्या है। अगर तो ये थिकनेस 4 मिलीमीटर से कम हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कैंसर के चांसेस कम हो गए हैं। ये हम उन खवातीन की बात कर रहे हैं जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है। लेकिन अगर यही थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो आप बिना वक्त ज़ाया किए अपनी हिस्ट्रोस्कोपी करवाएं, जिसमें एक बारीक सा कैमरा यूट्रस में डालकर उसकी सारी लाइनिंग को स्क्रीन पर देखा जाता है और फिर उसी कैमरे के जरिए डॉक्टर्स यूट्रस से छोटा सा पीस लेते हैं और फिर उसे बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। इस टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि डॉक्टर्स बआसानी ये मालूम कर सकते हैं कि जो ट्यूमर यूट्रस में बन रहा है उसका ग्रेड क्या है और उसकी टाइप क्या है, यानी वो टाइप 1 है या 2। अगर तो टाइप 1 हो तो ये टाइप 2 की निस्बत कदरे बेहतर है, और इसी तरह ग्रेड ऑफ ट्यूमर जितना कम होता जाएगा उसका खतरा भी उतना ही कम होता जाएगा। इन दो चीज़ों को जब डॉक्टर्स इवेलुएट कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी एमआरआई और सीटी की जाती है ताकि ये पता चल सके कि ट्यूमर का फैलाव कितना है, यानी क्या ट्यूमर सिर्फ बच्चेदानी में है या सर्विक्स में है या फिर उसके पेल्विक एरिया में फैला हुआ है। अगर तो एमआरआई में ये पता चल जाता है कि ट्यूमर आपके यूट्रस की बॉडी के अंदर या फिर उसकी झिल्ली के अंदर मौजूद है, तो इसका पहला हल ऑपरेशन ही है, जिसमें डॉक्टर्स यूट्रस, उसकी ट्यूब्स और ओवरीज निकाल देते हैं। हत्ता के कुछ केसेस में तो लिम्फ नोड्स भी निकाल दिए जाते हैं। लेकिन स्टेज 3 और 4 में तो होती ही रेडियोथेरापी और कीमियोथेरापी है। नाजरीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि अगर इस ट्यूमर का शुरू के स्टेज में ही पता चल जाए तो 95% चांसेस होते हैं इससे बचने के। लिहाजा हमारे रूहानी सेंटर में जितनी भी खवातीन राब्ता करती हैं जिन्हें माहवारी के अलावा भी ब्लीडिंग होती है, तो उन्हें फौरन डॉक्टर से मुआयना करवाने का मशवरा दिया जाता है और रूहानी इलाज के तौर पर उन्हें सूरह शुरा की आयत नंबर 80 का वो तावीज़ दिया जाता है जिसे खास औकात में और मखसूस रूहानी कुलियात के तहत तैयार किया गया है, और फिर इन तावीज़ात पर बड़ी तादाद में कुरानी आयात और इसमें आज़म पढ़कर दम भी किया गया है। आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वा इज़ा मारिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन।
ترجمہ: اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ خاتون جو خدا نخواستہ بچے دانی کے کینسر میں مبتلا ہے یا اسے کسی بھی قسم کی روحانی، نفسیاتی یا جسمانی بیماری ہے جو رپورٹس میں واضح نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں آپ سورہ شورى کا یہ تعویذ اپنے نام منسوب کروا کے اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ شورى کی برکت سے آپ ایسی تمام خطرناک بیماریوں سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں گی۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ جو خواتین بچے دانی کے کینسر کا شکار ہو گئی تھیں، اللہ کی ذات نے انہیں بھی اپنے پاک کلام کی برکت سے شفائے کاملہ عطا فرمائی، اور بے شمار خواتین بنا آپریشن کے ہی اللہ کے کرم سے شفا یاب ہو گئیں۔ بے شک ممکن اور ناممکن تو ہم انسانوں کے لیے ہے، مگر اللہ کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے روحانی سینٹر میں دعا پروگرام کے تحت مسائل زندگی میں جکڑے ہوئے افراد کے لیے اور خصوصاً بیمار افراد کے لیے اللہ کے حضور دعا بھی کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے لیے ہمارے دعا پروگرام میں خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو نام، والدہ کا نام اور بیماری کی نوعیت کمنٹ باکس میں لکھیں، اور سورہ شورى کا تعویذ بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔